Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies of class 12th, we will start a new chapter, Business Environment. That is the third chapter of our Business Studies book. And what is business environment? Let us see the meaning of business environment. It is the sum total of all the external forces that act simultaneously upon the business in which it operates. यानी व्यवसायिक वातावरण उन सभी बाह्य शक्तियों का योग है जो एक साथ एक समय पर व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, जिसमें वह व्यवसाय कार्य करता है या चलता है। तो व्यवसायिक वातावरण, वातावरण शब्द आपके लिए नया नहीं है, बचपन से ही हम एनवायरनमेंट के बारे में साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो फिजिकल जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं वातावरण के, वो उसमें आते हैं। तो बिजनेस का भी एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो उसको चारों तरफ हमेशा ही घेरे रहता है व्यवसाय को, और उसमें अलग अलग जो फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम आगे आने वाले उसमें पढ़ेंगे, वो सारी फोर्सेस एक साथ बिजनेस के ऊपर जो है उसको प्रभावित करती हैं, और उन शक्तियों के अंदर रहते हुए वो बिजनेस जो है वो काम करता है, चलता है। तो वो शक्तियाँ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी, उनका असर हमारे बिजनेस पे हो सकता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का, वो एक सम टोटल है, यानी कुल योग है जो सारी शक्तियाँ अलग अलग प्रकार की व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, व्यवसाय के ऊपर अपना असर डालती हैं। तो उन सभी बाहरी शक्तियों का जो योग है वो एक समय में एक साथ, क्योंकि वन बाय वन नहीं सारी फोर्सेस आती कि कभी सोशल जो है उस पर इफेक्ट हो गया, कभी पॉलिटिकल इफेक्ट हो गया, कभी लीगल इफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। एक साथ ही कोई ना कोई सोशल उसमें एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा होता है, कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो, तो एक साथ बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में होते हैं, जिससे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को प्रभावित करता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए अब बिजनेस एनवायरनमेंट की ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये बिजनेस में इस चैप्टर को क्यों ऐड किया गया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट समझना एक मैनेजर के लिए क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कई बार कि कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते या एक बिजनेस मैन होने के नाते बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है वो होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे बिजनेस में तो हमारे कोई योगदान नहीं हो रहा, प्रोडक्शन में कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो ये टॉपिक जो है हमारे लिए ज़रूरी है, इसे समझना हर बिजनेसमैन के लिए आवश्यक होता है। तो आप देखते हैं जैसे कि जब हम मौसम के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं मौसम विभाग में कि आज आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है, या बर्फ़ गिरने वाली है, या आज कोई मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो ये चीज़ें हम क्यों सुनते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। या किसानों को फ़ायदा होता है कि आज जो है ये होने वाला है, तो उस हिसाब से हम आज इस तरह का अपने काम को करें खेती के। या हमें कहीं जाना है तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज मौसम ख़राब होने वाला है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं और हम उसके हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि आज जो है ये बदलाव हो रहा है, या आज ये चीज़ होने वाली है, तूफान आने वाला है, या बारिश आने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है, तो आज हमें ये काम नहीं करना है, तो हम अपने काम को पोस्टपोन कर देते हैं, या हम अपने जो प्लान है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम आज की बजाय ऐसे की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं। तो इससे हम पहले से सावधान हो जाते हैं और भविष्य में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके प्रति सतर्क होकर के अपने लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो इससे हमें जो है अलर्टनेस जो है वो हमारी बढ़ जाती है, और इससे हम अपने जो किसी आने वाले खतरे के प्रति जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। जिस तरह से हमारे लिए जो ये एनवायरनमेंट की नॉलेज ज़रूरी है, इसी तरीके से बिज़नेस को भी एनवायरनमेंट की नॉलेज ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन को या एक मैनेजर को या जो भी बिज़नेस से जुड़ा हुआ है उसके लिए इस एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा और अपने बिज़नेस को किसी भी खतरे से या नुकसान से वो अपने बिज़नेस को बचा सकता है। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या पहचान होती है जिसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे फोर्सेज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जिनसे मिलकर के बना होता है। तो वो सारे फोर्सेज एक साथ बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण सभी बाहरी शक्तियों का कुल योग होता है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, वो सब चीज़ों को मिला करके टोटल सम को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। इसमें विशिष्ट और सामान्य शक्तियाँ दोनों शामिल होती हैं। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, तो स्पेसिफिक फोर्सेज वो होती हैं जो केवल और केवल हमारे बिजनेस को ही प्रभावित करती है, हमें इफेक्टेड करती हैं, बाकी बिजनेसेस को नहीं करती हैं।
और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो हमारी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं, पूरे बिजनेसेस को प्रभावित करती हैं। उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं हो रहा, वो सभी के ऊपर हो रहा है। जैसे अब कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है वो सभी के लिए है, सभी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, सिर्फ हमारी फैक्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा, सभी को हो रहा है। तो ये एक जनरल जो है प्रॉब्लम है, सभी के लिए है। स्पेसिफिक होती है जो सिर्फ हमारे से रिलेटेड होती है, जैसे स्ट्राइक हो गई, हड़ताल कर दिया मजदूरों ने, तो वो सिर्फ हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, उससे दूसरे जो बिजनेसेस हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है या हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारे ही बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, वो दूसरे बिजनेसेस को प्रभावित नहीं कर रहा। तो जनरल फोर्सेस होती है जो सभी के लिए होती हैं, जिससे सारी इंडस्ट्री प्रभावित होती है, और स्पेसिफिक फोर्सेस जो होती हैं वो सिर्फ हमें ही प्रभावित करती हैं। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, इट इज़ सम टोटल ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो ये इसमें हमारी जो स्पेसिफिक फोर्स होती है जो सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं वो भी शामिल होती हैं, साथ साथ जो सभी पूरी इंडस्ट्री को, पूरे बिजनेस को प्रभावित करती हैं उसको, वो भी जनरल फोर्सेस जो हैं वो भी शामिल होती हैं। तो दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं, जो स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स, तो दोनों ही इसमें शामिल होती हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। तो व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कई बार जो कुछ चेंजेस होते हैं वो ऐसे चेंजेस होते हैं कि हमें ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये किस फैक्ट फोर्स के कारण जो है ये बिजनेस पे असर हो रहा है। तो ये आपस में इतनी जो मिक्सअप होती है इतनी बुरी तरीके से कि इसको आइडेंटिफाई करना अलग अलग से कि ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है या पॉलिटिकल का है या लीगल का है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, तो ये बड़े इंटर रिलेटेड हैं, इतने क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका असर उस पर हो रहा है या उस कंपोनेंट का असर दूसरे पर हो रहा है। देन इट इज़ डायनामिक इन नेचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है गतिशील होता है, बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो बिजनेस करने के तरीके पहले होते थे वो आज नहीं हैं, आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो सरकारें आज थी वो कल नहीं रहेंगी, कल हैं वो परसों नहीं रहेंगी। तो सरकारें बदलती रहती हैं, लोगों के रीति रिवाज चेंज होते रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होते रहते हैं, उनके बिलीव्स, एटीट्यूड्स, कस्टम सब चेंज होते रहते हैं। तो हर चीज़ लगातार एनवायरनमेंट में बदलती रहती है, और जो ये बदलाव है ये डायनामिक है, गतिशील है, ये लगातार बढ़ता रहता है, आगे चेंज होता रहता है। तो अब जो एनवायरनमेंट है वो आगे नहीं होगा, आगे जो है वो उससे आगे नहीं होगा। तो ये चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, और एक बिजनेस को जो है इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है चला के रखना है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। तो जो बिजनेस अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस का जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है वो उसका पता होना एक मैनेजर को बहुत ज़रूरी होता है, या बिजनेसमैन को, जिससे कि वो अपने आसपास बिजनेस में एनवायरनमेंट में हो रहे बदलावों के अनुसार अपने बिजनेस में चेंजेस कर सके, अपने पॉलिसीज़ प्लानिंग में चेंजेस कर सके, और समय रहते जो है किसी भी खतरे के प्रति अपने आप को सचेत कर सके, बचा सके किसी भी तरह से। और किसी तरह के जो एडवांटेजेस हैं, जो हमारे बिजनेस को फ़ायदा मिल सकता है, उनके लिए भी हम अपने आप को तैयार रखें। देन इट इज़ अनसर्टेन। यह अनिश्चित है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसका कोई फिक्स वो नहीं होता कि किस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है, वो पॉजिटिव में भी आगे बढ़ सकता है, वो नेगेटिव में भी बढ़ सकता है। तो इसका अनिश्चित होता है। जैसे अब अचानक से ही मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से पूरे बिजनेस के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। ऑनलाइन जो है सिस्टम हमारे चल पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा है, और उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये अनसर्टेन है, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अचानक से सारे बिजनेसेस बंद कर दिए गए हैं, तो ये अनसर्टेन है। अचानक भविष्य में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता है। तो ऐसे खतरों से, ऐसी अनिश्चितताओं से भी हमें अपने आप के बिजनेस को बचा के रखना है, उसे मरने नहीं देना है, उसे जीवित रखना है, उसे आगे बढ़ाना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो ये भविष्य के प्रति अनिश्चितता है इसको हम कम कर सकें, इसके प्रति अपने आप को बचा सकें प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये अनिश्चित होता है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किस तरह से आगे बढ़ेगा, कब क्या हो जाएगा, कोई इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। देन इट इज़ कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ यह जटिल है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एक दूसरे पर अपना असर डालते हैं।
तो ये बड़ा एक जटिल प्रक्रिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है, दिखाई देता है। आप इसको पढ़ने में आपको आसान लग रहा होगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये लीगल है, ये सोशल, लेकिन अगर हम उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अगर देखते हैं तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि किसका असर किस पर ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल की जो सिचुएशन आपकी चल रही है कोरोना वायरस के वजह से, जो भी पॉलिटिकल जो सरकार आदेश जारी कर रही है, जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, काम करने के तरीके, बिजनेस करने के तरीके जो है वो बदल रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ पा रहेगा कि किसका असर किस पर हो रहा है, किसकी वजह से किस में बदलाव आ रहा है। तो बड़ी ही जटिल प्रक्रिया जो ये होती है बिजनेस एनवायरनमेंट। इट डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस। सभी देशों स्थानों में व्यावसायिक वातावरण अलग अलग होता है। तो इंडिया का जो एनवायरनमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो अमेरिका के बिजनेस एनवायरनमेंट से चेंज होगा, चाइना के बिजनेस एनवायरनमेंट से चेंज होगा, पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट से चेंज होगा। सभी कंट्रीज़ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होगा वो अलग होगा, जिस तरह की सरकारें होंगी, जिस तरह का लोग होंगे, सोशल एनवायरनमेंट, वहाँ के कस्टम, बिलीव्स, कल्चर किस तरह का होगा, वो भी एनवायरनमेंट पे असर डालता है। तो जो उसके कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग देशों के, वो अलग अलग होते हैं। तो वो जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए हर राज्य, हर देश का या हर स्थान का बिजनेस एनवायरनमेंट, जो व्यावसायिक वातावरण है, वो अलग होता है, सेम नहीं होता। तो अब हमने सीखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसकी पहचान क्या होती है, किस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार। तो अब हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एक बिजनेसमैन के लिए या एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हमें क्यों जानना ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये व्यवसाय को भविष्य में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने में सहायता करती है और व्यवसाय सबसे पहले अवसर का लाभ उठा सकता है। तो अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की पहचान है, हमें नॉलेज है किस तरह से कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो अचानक से हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और हमें देख रहे हैं कि हम आने वाला हमारे पास कोई अच्छा अवसर है, तो हम इस अवसर का सबसे पहले लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी वही लाभ उठा सकता है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। अभी कल ही जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। उनको जो टेंडर्स हैं वो इंडियन कंपनीज़ को ही दिए जाएंगे। इस तरह की कई घोषणाएं जो हैं पॉजिटिव घोषणाएं हैं। तो अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज रखने वाले हैं, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जिनको पहचान है इन एनवायरनमेंट के बारे में, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो आगे आ सकते हैं, वो बड़े बड़े टेंडर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। भविष्य में अच्छे अवसर जो हैं उनका फ़ायदा वो तभी उठा सकते हैं जब उन्हें एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी। तो इस तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई भी चेंजेस होने से व्यवसाय में, उसका फ़ायदा उठाना। और फर्स्ट मूवर होता है जो सबसे पहले उसका फ़ायदा उठाएगा। तो फर्स्ट मूवर को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले लाभ वही उठा सकता है जिसे सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सूचना मिली, जिसने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया। तो इसके फ़ायदे, तो इस तरह की बहुत सारे बदलाव हम अपने एनवायरनमेंट में आजकल की जो अगर हम परिवेश में देखें, तो उसके हिसाब से मैं आपको लेटेस्ट में बताऊंगी कि किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे जो बिज़नेस को प्रभावित करता है। क्योंकि बुकिश नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती। जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें रियल लाइफ सिचुएशंस को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हमारे आसपास क्या बदलाव हो रहा है, उसका हमारे बिज़नेस पे क्या असर होता है। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस पे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको आजकल की सिचुएशन के हिसाब से इसको समझा रही हूँ कि आजकल जो हमारे आसपास इस वक्त बदलाव हो रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, उन बदलावों से आपके आज के समय में हमारे बिजनेस पे क्या असर होने वाला है। बिजनेस में देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बुकिश नॉलेज से दूर रहें और रियल में पहले कॉन्सेप्ट को समझें। और जब आप एग्जाम्पल दें तो आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल दें। आप आजकल जो आपके आसपास में बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हैं या जो रियल में घटनाएं हो रही हैं, हमें उसका एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बुक से ही एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, जो बुक में लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल दो, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसमें आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल दीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो सके कि आज जो बदलाव हो रहे हैं उससे हमारे बिजनेस पे क्या असर हो सकता है। तो जो आजकल जो बदलाव हो रहे हैं बिजनेस करने के तरीकों में, जो टेक्नोलॉजीज़ में, तो या जो घोषणाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं बिजनेस को लेकर के, उससे अगर आप
आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने बिजनेस को किसी खतरे से बचा सकते हैं। Then second importance of business environment is it helps the business to identify the threats and warning signals. ये व्यवसाय को आने वाले खतरों और समस्याओं के प्रति पहचान में सहायता करता है। तो जो बिजनेस में आने वाले कोई भविष्य में खतरे होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, वो हमें पहले ही पता चल जाते हैं कि ये होने वाला है, तो हम उसके लिए पहले ही सावधान होकर के अपने बिजनेस को जो है बचा सकते हैं। उन खतरों के प्रति अपने बिजनेस को पहले से हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हम बिजनेस को बचा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये इससे हमारे देश में जो है वार्निंग सिग्नल है ही सभी बिजनेस के लिए कि भाई फैक्ट्रीज बंद हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो हमें नए तरीकों की खोज करनी होगी कि किस तरीके से है हम इस बीमारी से बचाव करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या चला सकते हैं, किस तरह से अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे होंगे, नए नए सेफ्टी डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे। तो किसी भी तरीके से हम जो इन खतरों से अपने बिजनेस को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, इस तरह के इंतज़ाम हम अपने बिजनेस के लिए करेंगे कि हमारे जो बिजनेस को कम से कम नुकसान हो या ना हो। इट हेल्प्स द बिजनेस इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये संसाधनों का कुशलतम प्रयोग में सहायता करता है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इन रिसोर्सेज को, जैसे खासकर कैपिटल जिसमें हम कहेंगे कैश हो गया आपका, या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं बिजनेस के, वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो उनको कम खर्च में हम अच्छा काम किस तरीके से कर सकते हैं, तो थोड़ी चीज़ को हमें अच्छी बेहतर प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं, तो एफिशिएंटली हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ये नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम, अब जैसे हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी बंद है, लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केट में, तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये हमारे को बेनिफिट मिलता है अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज हो कि भविष्य में अब सरकार क्या घोषणाएं कर रही है, किस तरह से लोगों में क्या बदलाव आ रहे हैं, वहाँ के रहन सहन में, खान पान में, जो भी चीज़ें, जिस तरह का भी हम बिज़नेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, हम उसको स्टडी करके अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। देन फोर्थ इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो तेज़ी से जो होते हुए बदलाव हैं उसके अनुसार हम अपने बिजनेस को ढालने में सहायता कर सकते हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होगा जो आजकल की परिस्थिति है कोरोना वायरस की, और उसमें किस तरीके से तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। सरकार के द्वारा भी जो है जारी किए जा रहे हैं आदेश की, जो है ओनली 50% की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के साथ आपको प्रोडक्शन करनी है, या जो भी बदलाव हो रहे हैं तेज़ी से लोगों के रहन सहन में, खान पान में, होम डिलीवरीज़ का फैशन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि अब जो है मार्केट में आप देखते हैं भीड़ भाड़ कम है, लोग घरों पर ही सामान मंगाने लगे हैं, डिजिटल पेमेंट्स होने लगी हैं। तो इससे बहुत आसान हो जाता है बिज़नेस में, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम लगेगी क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा, जैसे दुकान आपकी है सपोज, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अब होम डिलीवरी ही करनी है या लिमिटेड प्रोडक्शन करनी है, ऑन डिमांड प्रोडक्शन करनी है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से जो तेज़ी से बदलाव होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, अगर हम सतर्क हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में प्रति सचेत हैं, हमें पता है कि अब धीरे धीरे जल्दी से हमने स्टडी कर रहे हैं कि क्या बदलाव होने वाला है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, सोशल में क्या चेंज हो रहा है, लीगल में क्या चेंज हो रहा है, तो इन चेंजेस के साथ साथ ही हम अपनी प्रॉपर जो प्लानिंग है तुरंत कर सकते हैं, और जो बदलाव हैं तेज़ी से हो रहा है बदलाव एनवायरनमेंट में, उसके अनुसार हम अपने बिजनेस को भी जल्दी और आसानी से बदल सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हम अगर ऐसा होगा तो हम उसमें ऐसा करेंगे। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। यह व्यवसाय को नियोजन और नीति निर्धारण में सहायता करता है। तो बिजनेस जो भी काम करता है उसके लिए पहले से प्लानिंग कर लेता है कि हमें कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो प्लानिंग की जाती है तो उसमें हम ऑप्शंस भी रखते हैं कि यदि वातावरण में ये बदलाव हो जाता है, व्यावसायिक वातावरण में, तो हम अपने बिजनेस में ये कर सकते हैं। प्लान ए, बी, सी जो भी हमारे होते हैं प्लान्स हम रखते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मेशन जो होते हैं हमारे, पॉलिसीज हम बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, तो उसका भी बिजनेस के लिए जो हम बनाते हैं या सरकार भी बनाती है, तो जो भी हम नीतियाँ बनाते हैं सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे के लिए जो है अपने
प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो यदि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो ये सब हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, फेल हो जाएंगे हम। और बहुत सारे बिजनेसेस के फेलियर का कारण भी यही होता है कि उन्हें बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो समय पर रहते वो जो है इसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, और उसका असर जो है बिजनेस के ऊपर होता है। तो ये आप आजकल अपने वातावरण में जो इस समय बदलाव आप तेज़ी से देख रहे हैं अपने समाज में, किसी बीमारी के कारण, या बीमारी ना भी हो तो अन्य कारणों से भी जो बदलाव होते हैं, टेक्नोलॉजीज आती है नई नई, जो भी इसको हम आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह के बदलाव या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो बिजनेस की एनवायरनमेंट की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तभी हम अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, समय रहते अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छे अवसरों का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और आप हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।